भाई और बहनों, तूफान आ रहा है। सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहन लोग के खाता में ₹1,00,000 जाए खटाखट खटाखट खटाखट। लोकसभा चुनाव में पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन के नेताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो विपक्ष का गठबंधन चुनाव में जीत के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव के बाद की तैयारियां भी अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। चुनाव परिणाम से पहले इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल 1 जून को 7वें चरण के मतदान होने हैं, लेकिन इसी दिन एक और बड़ा आयोजन भी होगा, इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन। चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन में शामिल सभी 28 दलों के प्रमुखों को न्योता भेजा है। इस बैठक की घोषणा ने बीजेपी की धड़कन बढ़ा दी है। कुछ तो इस बैठक की टाइमिंग का असर है, तो कुछ इन चुनावों में इंडिया की मजबूत दावेदारी का असर। दरअसल 1 जून को मतदान तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत भी खत्म हो रही है और कांग्रेस इस बैठक में विपक्ष की दल के हर एक नेता को शामिल करना चाहती है। गठबंधन के अहम फैसले में केजरीवाल का मत भी जानना जरूरी है, इसलिए यह बैठक चुनावी परिणाम आने से पहले ही बुला ली गई है। तो वहीं अब चर्चाएं यह भी हो रही है कि इस बैठक में विपक्ष किन अहम मुद्दों पर फैसला कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इंडिया गठबंधन घोषित कर देगा पीएम उम्मीदवार का नाम। जी हाँ, इंडिया गठबंधन पहले चरण से ही इस बार के चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहा है और छठे चरण आते आते उनका विश्वास और दृढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन मिलकर इस पर फैसला करेगा। साथ ही यह बयान भी सामने आया कि इंडिया की जीत घोषित होने के 48 घंटों के अंदर पीएम कौन बनेगा, इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की इस बैठक को मुख्य तौर पर मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बायोलॉजिकल वाले बयान पर करारा तंज कसा। राहुल ने दावा किया कि यूपी बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी अब पीएम नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। राहुल की रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जमकर विपक्ष को घेरा। तेजस्वी ने जनता से कहा कि मिजाज रखिए टनाटन, नौकरी मिलेगी फटाफट, बहनों के खातों में लाखों रुपए जाएगा खटाखट। तो साथ ही दावा किया
तानाशाही 4 जून तक है। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहन लोग के खाता में ₹1,00,000 जाए खटाखट खटाखट खटाखट, अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट, लालटेन 3 तारा पे वोट पड़ी, पंजाब पे वोट पड़ी, टका ठक टका ठक टका ठक। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे, जहां उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अमित शाह पंजाब के लोगों को धमकी देकर गए हैं कि 4 जून के बाद भगवंत मान की सरकार को गिरा देंगे। यह सरासर गुंडागर्दी है। अमित शाह पंजाबियों को चैलेंज देकर गए हैं। अमित शाह जी, पंजाबियों को धमकी मत दो, वरना आपका पंजाब में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो, पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी का सारा गणित गड़बड़ा गया है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा है इनसे, ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया, उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। अब कोई उनकी पुरानी कहानी सुनना नहीं चाहता है। पुरानी कहानी, पुराने डायलॉग जो घिसे पिटे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है। अब लोकसभा चुनाव के प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और प्रचार समाप्त होने से 1 दिन पहले यानी 28 मई को राहुल अखिलेश पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संयुक्त रैली करेंगे।